अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज फिर एक और नई वीडियो के साथ आज हम बताएंगे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का वाक़या। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको अच्छे से वाक़या समझ आ जाए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले हमने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया था। अब हम आते हैं सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम के किस्से की तरफ। कुरान और हदीस की रोशनी में हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की किस्सा। दिन गुजरते गए और लोग एक बार फिर इबलीस के वसवसे में आकर कुफ्र की तरफ पलट आए, क्योंकि इबलीस किसी भी शख्स को वसवसे में डाले बगैर नहीं छोड़ता। इस तरह एक बार फिर कुफ्र फैल गया। चुनांचे अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए सालेह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। ये समूद के पोतों में से एक अरबी नबी थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का नसबनामा। सालेह बिन उबैद बिन सय्याफ बिन माशिक बिन उबैद बिन हाजिब बिन समूद बिन ईर बिन शाम बिन नूह अलैहिस्सलाम। सालेह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक कौम समूद से था और ये कौम आद की नस्ल से थी। समूद की कौम ने यमन को खैराबाद कहा और जजीरे से सुमाल की तरफ मुंतकिल हो गए। फिर वह हिज नामी बस्ती में जा ठहरे। कुरान करीम की सूरतुल हिज इसी बस्ती के नाम से मौसूम है। कौम आद का तज़किरा सूरह हिज के अलावा सूरतुल अहकाफ और सूरतुल हुद में भी है। कुरान अल्लाह ताला सूरतुल हिज आयत 80 में फरमाते हैं, और हिज वालों ने भी रसूलों को झुठलाया। हिज कौम समूद का मरकजी शहर था। अब वो मदाइन सालेह के नाम से मशहूर हैं। ये शहर मदीना मुनव्वरा के शुमाल मगरिब में 380 किलोमीटर के फासले पर वाक़िअ है। ये लोग भी पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे। ये सनत और कारीगरी उन्होंने कौम आद से विरासत में पाई थी। कुरान अल्लाह ताला सूरतुल फज्र आयत 9 में फरमाते हैं, और कौम समूद के साथ क्या किया, जिन्होंने वादी में बड़े बड़े पत्थर तराशे थे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला एक मकाम पर फरमाते हैं, और हमने कौम आद और समूद को गारत किया जिनके बाज मकानात आपके सामने जाहिर है। उनके मकानात उनकी तबाही से लेकर अब तक मौजूद है। शाम के रास्ते में खैबर ताइमा से तबूक तक कौम समूद के आसार पाए जाते हैं। ये लोग किस तरह पत्थर तराश कर घर बनाते थे। कुरान अल्लाह ताला ने सूरतुल आराफ आयत 74 में इसका जिक्र किया है। उस वक्त को याद करो जब अल्लाह ताला ने तुम्हें कौम आद के बाद जानिशी बनाया और तुम्हें जमीन पर रहने का ठिकाना दिया, कि नरम जमीन पर महल बनाते हो और पहाड़ों को तराश कर उनमें घर बनाते हो। सो अल्लाह की नेमतों को याद करो और जमीन में फसाद मत फैलाओ। ये आयत उनकी ताकत, जिस्म की सलाहियत और माहिर फन होने पर दलील है। पहाड़ों को तराशना दरअसल कौम आद की आदत थी। ये भी चूंकि उन्हीं से थे, इसलिए विरासत में ये काम इन्हें भी आ गया था। जिस तरह अल्लाह ताला ने कौम आद को अपनी नेमतों से नवाजा था, इसी तरह कौम समूद को उनसे बढ़कर नेमतें दी थी। कुरान अल्लाह ताला सालेह अलैहिस्सलाम की जुबानी उनसे फरमाते हैं, ऐ कौम समूद, क्या तुम्हें इन चीजों में बेफिक्री से रहने दिया जाएगा, यानी बागात, चश्मों, खेतों और खजूरों में, जिनका खोशा मुलायम है, और तुम पहाड़ों को तराश कर पुरतलूफ घर बनाते हो। बस अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो। लेकिन उन लोगों ने हर तरह से कौम आद की पैरवी की। नसीहत पकड़ने की बजाय बूतों की इबादत करना शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने उनके दरमियान सालेह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की दावत। आप नबूत मिलने से पहले भी अक्लमंद और इल्म वाले थे। बाइजत घराने से ताल्लुक रखते थे। अपने मुआमलात में लोग उनसे मशवरे लेते थे, लिहाजा इन्हें एक खास मकाम हासिल था। लेकिन जब आपने उन्हें एक अल्लाह पर ईमान लाने, उसके सिवा किसी की इबादत ना करने की दावत दी तो सब उनका साथ छोड़ गए।
जवाब में उनसे कहने लगे, ए साले, इससे पहले तो हम तुझसे बहुत कुछ उम्मीदें लगाए हुए थे। मतलब ये कि पहले तो हमारे नजदीक आपका बहुत मर्तबा था, मकाम था, हमें आपसे बहुत उम्मीदें थीं। लेकिन आपने तो ये बातें कहकर हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उनके इस जवाब के बावजूद सालेह अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाते रहे और उनसे कहते रहे हैं, मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तमाम अंबिया की अपनी अपनी कौम को यही दावत थी कि ए लोगों, अल्लाह की इबादत करो, उसी ने तुम्हें ज़मीन से पैदा किया है, उसी ने तुम्हें ज़मीन में आबाद किया है, उससे मुआफ़ी तलब करो, याकिन मेरा रब करीब है और दुआओं को कबूल करने वाला है। ऐ मेरी कौम, तुम नेकी से पहले बुराई की जल्दी कर रहे हो। अल्लाह से माफ़ी क्यों नहीं मांगते कि तुम पर रहम किया जाए। अल्लाह से डरो, मेरी इताअत करो, हद से गुजर जाने वाले बेबाक लोगों की इताअत से बाज आओ। वो मुल्क में फसाद फैला रहे हैं और इस्लाह नहीं करते। सालेह अलैहिस्सलाम से कौम के सरदारों की दुश्मनी। सालेह अलैहिस्सलाम ने हुद अलैहिस्सलाम की तरह अपनी कौम को नसीहत की, लेकिन उन जालिमों ने भी इसी तरह कुफ्र किया जैसे कौमे आद ने किया था। कहने लगे, ये कैसे हो सकता है कि हम अपने में से एक शख्स के ताबे हो जाए। इस अकेले की इतनी ज्यादा फजीलत की आखिर क्या वजह है। हम नहीं मान सकते कि हम में से सिर्फ इसी एक पर ही अल्लाह की बातें नाजिल होती है। फिर वो इससे भी आगे बढ़े और अल्लाह के नबी को खुले अल्फाज पहले दर्जे का झूठा कहा, जादूगर कहा। फिर ये सकस और काफिर लोग सालेह अलैहिस्सलाम के साथ ईमान लाने वाले कमजोर गरीब लोगों को मुखातिब करके कहने लगे, क्या तुम सालेह पर ईमान रखते हो? हम तो इसके मुनकर है। इस तरह सालेह अलैहिस्सलाम दिन रात उन्हें दावत देते रहे, यहाँ तक कि ये लोग सालेह अलैहिस्सलाम से कहने लगे, तुमने और तुम्हारे साथियों ने हमारे अंदर नहुसत फैला रखी है और इसीलिए हम मुश्किलात और मसाए का शिकार है, लिहाजा तुम हमसे दूर हो जाओ। सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें जवाब दिया, तुम पर नहुसत अल्लाह की तरफ से है, तुम फितने में पड़े हुए लोग हो। फिर इसके बाद वो लोग सालेह अलैहिस्सलाम से मुकम्मल तौर पर दुश्मनी करने लगे और उन्होंने आपको यहाँ तक कह दिया कि आप हमारी मजलिस में ना आया करें, क्योंकि आप मनहूस है, कौम को अल्लाह के आजाब से डराना। फिर बात यहाँ तक पहुँची कि सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह के आजाब से डराया धमकाया और कहा, ऐ मेरे कौम के लोगों, जरा बतलाओ तो, अगर मैं अपने रब की तरफ से किसी मजबूत दलील पर हुआ और उसने मुझे अपने पास से रहमत अता की हो, फिर मैंने उसकी नाफरमानी की, तो कौन है जो उसके मुकाबले में मेरी मदद करे। तुम तो मेरा नुकसान ही बढ़ा रहे हो। यानी फर्ज करो, अगर मैं हक पर हुआ, और यकीनन मैं हक पर हूँ, और अल्लाह ताला ने मुझे अपनी नबूत से भी नवाजा है, फिर भी मैं तुम्हारी बातों में आकर उसकी नाफरमानी करूँ तो बिला सुबह उस वक्त मैं घाटे में रहूँगा और तुम भी खसारा पाने वाले होंगे। कौम के सरदारों का मुतालबा। इस पर वो जालिम लोग मुकाबले पर उतर आए, कहने लगे, अगर तू सच्चा है तो कोई मुअजिज़ा ले आ, लेकिन वो मुअजिज़ा हमारी मर्जी के मुताबिक हो, इस सूरत में हम जरूर ईमान लाएंगे। आप ऐसा करे कि बस्ती के किनारे पत्थरली चट्टान में से दूध देने वाली 10 महीने की हामिला ऊँटनी निकाले, उसका रंग सुर्ख हो। सालेह अलैहिस्सलाम से ये मुतालबा करके वो सरदार लोग एक तरफ बैठ गए और मजाक उड़ाने लगे। एक कहने लगा, ऊँटनी 10 महीने की हो, हामिला हो। दूसरा कहने लगा, लाजमी तौर पर उसका रंग सुर्ख हो। फिर एक तीसरा सरदार बोला, उसके बदन पर बहुत सारा ऊन हो। चौथा बोला, मोंटी ताजी हो, हमने पहले इस किस्म की ऊँटनी देखी न हो। पांचवा बोला, वो इतनी बड़ी हो, अकेली एक दिन तमाम कुओं का पानी पी जाए और दूसरे रोज हम पिए।
ये लोग इसी तरह मजाक उड़ा रहे थे कि सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, अगर तुम्हारी मतलूबा ऊँटनी तुम्हें मिल जाए तो क्या तुम ईमान ले आओगे? सबने मिलकर कहा, हाँ जरूर ले आएंगे। अल्लाह की कुदरत से ऊँटनी का चट्टान से निकलना। सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तब तुम लोग सब लोगों को एक जगह जमा कर लो। मुकर्रर दिन सब लोग एक जगह जमा हो गए। उनकी मौजूदगी में सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। जमीन पर जलजला तारी हुआ। उनके आंखों के सामने चट्टान फटी और उससे बिल्कुल वैसी ही ऊँटनी निकली जैसा वो लोग बोल रहे थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी ऊँटनी कभी नहीं देखी थी। उसमें वो तमाम सिफात मौजूद थी जिनका जिक्र इन लोगों ने किया था। कुरान अल्लाह ताला सूरह हुद आयत 64 में फरमाते हैं, ऐ मेरी कौम, ये अल्लाह की भेजी हुई ऊँटनी है, ये तुम्हारे लिए एक मुअजिज़ा है। अब तुम इसे अल्लाह की ज़मीन में खाती छोड़ दो और इससे किसी तरह की तकलीफ न पहुँचाओ, वरना फौरी आज़ाब तुम्हें आ पकड़ेगा। इस ऊँटनी को चूंकि किसी ऊँटनी ने नहीं जन्म नहीं दिया था, इसलिए इसको नाकतुल्लाह यानी अल्लाह की ऊँटनी कहा गया। फिर सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगों सुन लो, वन दिन ये ऊँटनी पानी पाएंगी और वन दिन तुम पियोगे। तुम में से कोई इसे तकलीफ न पहुँचाए, वरना अल्लाह का बदतरीन आजाब तुम पर नाजिल होगा। कुरान सूरतुल कमर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक हम ऊँटनी को उनके लिए आजमाइश बनाकर भेज रहे हैं, तुम सब्र के साथ उनके अंजाम का इंतजार करो। इस निशानी को देखकर लोग दो गिरोह में बट गए। बहुत कम लोगों ने सालेह अलैहिस्सलाम की पैरवी की और उन पर ईमान लाए, जबकि अक्सर लोग फिर भी अपने कुफ्र पर डटे रहे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, उन लोगों ने खुद मुअज्जे का मुतालबा किया था, लेकिन उसको अपनी आंखों से देखने के बावजूद जुल्म पर अड़े रहे और कुफ्र पर इसरार करते रहे। कुरान सूरतुल हिज आयत 81 में अल्लाह फरमाते, और उन्हें हमने अपनी निशानियां भी अता फरमाई थी, लेकिन फिर भी वो उनसे गर्दन मोड़ने वाले ही रहे। इसी तरह सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने कौम समूद को निशान के तौर पर ऊँटनी अता फरमाई थी, लेकिन उन्होंने उस पर जुल्म किया। बिला सुबह वो एक वाज़ेह निशानी थी, कोई शख्स ये नहीं कह सकता था कि जादूगरों ने उसे पैदा किया है। वो ऊँटनी उनमें मौजूद रही, उनके इलाके में जहाँ चाहती चरती, जब कुएं पर पानी पीने जाती तो सारा पानी पी जाती। वो लोग उसका दूध पीते, दूध सबके लिए काफ़ी हो जाता है। उनकी आंखों के सामने उसने एक बच्चे को जन्म दिया, वो शक्ल सूरत में बिल्कुल अपनी माँ जैसा था। लोग उसे देखकर ताज्जुब करते, बच्चा ऊँटनी के साथ रहता। ये एक वाज़ेह निशानी थी, उस पर जादू का गुमान किया ही नहीं जा सकता था। वो ऊँटनी एक अरसे तक उन लोगों में रही। कुरान अल्लाह फरमाते हैं, हमने कौमे समूद को बतौर निशानी एक ऊँटनी दी थी, लेकिन उन्होंने उस पर जुल्म किया। हालांकि ये निशानियां हम लोगों को डराने के लिए ही भेजते हैं। वो लोग इस ऊँटनी को देखकर मुताजिब जरूर हुए, लेकिन ईमान फिर भी बहुत कम लोग लाए। हालांकि इस निशानी के बाद उन्हें चाहिए था ईमान ले आए। कौम के सरदारों का मशवरा। फिर एक दिन कौम के सरदारों ने मशवरा किया कि अगर हमने सालेह को इसी तरह छोड़ दिया तो कहीं लोग हमें ना छोड़ दें और सालेह के पैरोकार बन जाए। इस ऊँटनी ने तो हमें मुसीबत में डाल दिया है, हम पूरा एक दिन तो पानी को छू भी नहीं सकते, क्योंकि ये सारा दिन पानी पीती रहती है। फिर ये इस कदर देव हैकल है कि इसे देखकर हमारी बकरियां भाग जाती है। ऊँट इसे देखकर खौफजदा हो जाते हैं, लिहाजा हमें चाहिए कि इससे छुटकारा हासिल कर लें। वो आपस में मशवरा करते रहे। आखिर उन्होंने एक आदमी मुंतखब किया। मुअर्रिखीन का इस पर इत्तेफाक है कि उसका नाम कुदार बिन शालिफ था। उसके साथ उसका एक साथी भी था। इन दोनों ने मिलकर ऊँटनी का कत्ल किया। कुरान
अल्लाह ताला सूरतुल कमर आयत 29 और 30 में फरमाते हैं, फिर उन्होंने अपने साथी को बुलाया, तब उसने हाथ बढ़ाया और उसकी कोचे काट दी। फिर देखा हमारा आजाब और डरावना कैसा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद। इस कुदार के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि पहले लोगों में से सबसे ज्यादा बदबख्त यही था। अल्लाह ताला ने कुरान मस्जिद में उसका जिक्र यूं फरमाया है, फिर उन्होंने अपने साथी को पुकारा। सूरतुल शमशी में अल्लाह फरमाते हैं, जब उनमें बड़ा बदबख्त शख्स उठ खड़ा हुआ, ये बदबख्त कुदार उठा, अपने साथी को साथ लिया और ऊँटनी को कत्ल करने के लिए तैयार हो गए। आपस में मशवरा हुआ कि ये ना कहा जाए हमने उसे कत्ल किया है। इस तरह बाकी लोगों ने भी इनसे इत्तेफाक किया। कुरान अल्लाह ताला सूरह नमल आयत 48 में फरमाते हैं, और उस शहर में 9 आदमी ऐसे थे जो जमीन में फसाद करते थे और इस्लाह नहीं करते थे। मतलब ये है कि ये लोग फसाद की इंतहा को पहुँचे हुए थे। उनमें भलाई नाम की कोई चीज नहीं थी और ना उनका फसाद की इस्लाह का इरादा था। ऊँटनी का कत्ल बुखारी मुस्लिम और मुसंदे अहमद की एक हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार अपने खुबे में इस ऊँटनी और इसे मार डालने का जिक्र फरमाया आया कि जैसे अबू जामा इसी जैसा ये शख्स भी अपने कौम में अजीज, दिलेर और बड़ा आदमी था। तमाम लोगों ने उस बदबख्त के साथ अहद किया और उसे यकीन दहानी कराई कि अगर तुम्हारे साथ किसी ने बुराई का इरादा किया तो तमाम कौम तुम्हारी हिमायत में उठ खड़ी होगी। इस यकीन दहानी के बाद ये बदबख्त ऊँटनी के इंतजार में बैठ गए। ऊँटनी पहाड़ की तरफ से आती थी और पानी पीकर वापस चली जाती थी। यही उसका मामूल था। जब इन लोगों ने चट्टान से ऊँटनी को निकलते देखा तो अचानक हमला करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उसका जुस्सा देखकर खौफजदा हो गए, उल्टे पांव भागे। बदबख्त कुदार ने अपने साथियों की ये हालत देखी तो हंस पड़ा और आगे बढ़कर ऊँटनी की रान में तीर मारा। इससे ऊँटनी की रान की हड्डी टूट गई और वो नीचे गिर गई। फिर उस जालिम ने अपने साथियों को आवाज दी और आगे बढ़कर ऊँटनी की कोंचें काट दी। कुरान सूरह शम्स में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उन लोगों ने अपने पैगंबर को झूठा समझकर उस ऊँटनी की कोंचें काट दी, बस उनके रब ने उनके गुनाहों के बाइश उन पर हलाकत डाली और फिर हलाकत को आम कर दिया और उस बस्ती को बर्बाद कर दिया। ऊँटनी की कूचे काट दिए जाने के बारे में अल्लाह ताला एक दूसरे मकाम पर फरमाते हैं कि बस उन्होंने ऊँटनी को मार डाला और अपने परवरदिगार के हुक्म से सरताबी की और कहने लगे, ऐ सालेह, जिन अजाबों से तू हमें धमकाता रहता था, अगर तू वाकई पैगंबर है तो उन अजाबों को हम पर नाजिल करा दे। ऊँटनी के बच्चे का कत्ल। ऊँटनी पर हमला होते ही उसका बच्चा भाग निकला था। वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया, 3 मर्तबा बिलबिलाया। ये बदबख्त उसके पीछे भागे और आखिर उसे भी कत्ल कर दिया। फिर तमाम बस्ती वाले जमा हुए, ऊँटनी और उसके बच्चे का गोश्त तैयार किया और मजे के साथ उसको खाया। इस जुर्म में उन सब ने शिरकत की, अलबत्ता जो लोग सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे वो अलग थलग रहे। सालेह अलैहिस्सलाम को जब ये खबर मिली तो वो घबराए हुए ऊँटनी के पास पहुँचे। ऊँटनी बेजान पड़ी थी, उसका बच्चा भी बेजान था। लोग उनके इर्द गिर्द जमा थे और उनका गोश्त खा रहे थे। इस वक्त सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि अच्छा, तुम 3 दिन तक अपने घरों में रह सह लो। यह वादा झूठा नहीं है, मतलब ये है कि तुम्हें सिर्फ 3 दिन की मोहलत है, इसके बाद तुम सबके सब हलाक किए जाओगे। वो सालेह अलैहिस्सलाम की बात को रद्द करते हुए उन्हें धमकियां देने लगे कि जिन आज़ाबों का तू हमसे वादा कर रहा है, अगर तू सच्चा है तो उनको हम पर नाजिल कर दे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को मारने की कोशिश।
ऊँटनी के कत्ल के बाद कौम के सरदारों ने एक जगह जमा होकर मशवरा करने लगे कि आज रात सालेह को भी मार डालते हैं। कुरान। उनके इस मशवरे के बारे में अल्लाह ताला सूरतुल नमल आयत 48 और 49 में फरमाते हैं, इस शहर में 9 सरदार थे। वो जमीन में फसाद फैलाते रहते थे और इस्लाह नहीं करते थे। उन्होंने आपस में बड़ी बड़ी कसमें खाकर अहद किया रात को ही सालेह और उसके घर वालों पर छापा मारेंगे और उसके वारिसों से साफ कह देंगे कि हम उसके अहल की हलाकत के वक्त मौजूद नहीं थे और हम बिल्कुल सच्चे हैं। अब ये लोग सालेह अलैहिस्सलाम के घर की तरफ चले। कुरान। अल्लाह ताला सूरतुल नमल आयत 50 और 51 में फरमाते हैं, और उन्होंने एक दांव खेला सो हमने भी एक ऐसा दांव खेला कि उन्हें खबर भी नहीं हुई। फिर देखो उनके दांव का क्या अंजाम हुआ। हमने उन्हें और उनकी सारी कौम को हलाक कर दिया। सालेह अलैहिस्सलाम का घर पहाड़ की बुलंदी पर था। ये फसादी लोग अभी ऊपर चढ़ ही रहे थे कि जमीन हरकत करने लगी। एक चट्टान ऊपर से लुढ़कती हुई आई और उन तमाम को पीसकर रख दिया। काफिरों पर अल्लाह का अजाब। उन 9 फसादी लोगों की हलाकत के साथ ही अल्लाह के आजाब की इब्तिदा हो चुकी थी। चुनांचे सालेह अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों के साथ उस बस्ती को छोड़ दिया, यानी वो हिस के इलाके से निकल गए। सुबह हुई तो लोगों ने एक अजीब मंजर देखा। कौमे समूद के तमाम लोगों के चेहरे जर्द पड़ चुके थे। वो सब रोने लगे क्योंकि अजाब के आसार शुरू हो चुके थे। दूसरे दिन तमाम लोगों के चेहरे आग की तरह सुर्ख हो गए और तीसरे दिन तमाम के चेहरे शियाह को चुके थे। अपनी ये हालत देखकर सब लोग रोने और चिख पुकार करने लगे, अपनी कब्रें खोदने लगे। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि अजाब का वादा बरहक था। अल्लाह ताला ने उन्हें पहली कौमों की तरह एक किस्म का अजाब नहीं दिया था। जैसे कौमे नूह को सिर्फ तूफान के जरिए हलाक किया गया, कौमे आद को सिर्फ तूफानी हवा के जरिए हलाक किया गया, लेकिन कौमे समूद को अल्लाह ताला ने तरह तरह के अजाबों से दो चार किया, इसलिए कि उन्होंने अपनी मतलूबा शर्त पूरी होने के बावजूद ईमान कबूल नहीं किया था। आजाब की इब्तिदा ज़लज़ले से हुई, ज़मीन हरकत करने लगी। इसकी वजह से वो लोग अपने घरों में औंधे के औंधे पड़े रह गए। उनमें उठने की ताकत तक न रही। फिर आसमान में सख्त कड़ाका हुआ, उसकी हौलनाक दहशतअंगेज चिंगार ने उनके भेजे फाड़ कर रख दिए। एक ही लम्हे में एक साथ वो सबधे हो गए। कुरान। उनकी हलाकत और तबाही को बयान करते हुए अल्लाह ताला सूरतुल जारियात आयत 43 से 45 में फरमाते, और समुद के किस्से में भी इबरत है। जब उनसे कहा गया कि तुम कुछ दिन तक फायदा उठा लो, लेकिन उन्होंने अपने रब के हुक्म से सरताबी की, इस पर उन्हें उनके देखते देखते तेजतून कड़ाके ने हलाक कर दिया। बस ना तो वो खड़े हो सके और ना बदला ले सके। कुरान। इसी तरह सूरह हुद में अल्लाह ताला ने उनकी तबाही का नक्शा इस तरह खींचा है कि एक जोर की कड़क ने उन जालिमों को तबाह कर दिया। फिर तो वो अपने घरों में जानों के बल मुर्दा पड़े रह गए, ऐसे गोया कि वो कभी आबाद ही न थे। कुरान। सूरतुल कमर में अल्लाह ने उनकी रुसवाई इन अल्फाज में बयान की है, हमने उन पर एक चीख भेजी, फिर वो ऐसे हो गए जैसे कांटों की बाढ़ का चुरा। दूसरी तरफ सालेह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से नजात दी। कुरान। अल्लाह ताला सूरह हुद आयत 66 में फरमाते हैं, फिर जब हमारा फरमान आ पहुंचा, हमने सालेह और उन पर ईमान लाने वालों को अपने फजल से बचा लिया, और उस दिन की रुश्वाई से भी यकीनन तेरा परवरदिगार निहायत तवाना और गालिब हैं। इस कौम के आसार आज तक बाकी है। मदीना मुनव्वरा के शुमाल मगरिब में इनके घर मौजूद है। अब ये इलाका मदाइन सालेह के नाम से मशहूर है। कुरान। सूरतुल नमल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बस ये उनके
घर है जो उनके जुल्म के सबब वीरान पड़े हैं। बेशक इसमें दानिशमंदों के लिए निशानियां हैं। अल्लाह ताला ने उनके निशानात को आज तक बाकी रखा है ताकि बाद में आने वालों को यकीन हो जाए और किसी किस्म का शक ना रहे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की वफात। आजाब के आसार नमूदार होने पर सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया था, ये मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने परवरदिगार का हुक्म पहुंचा दिया था और मैंने तुम्हारी खैरखाह की, लेकिन तुम लोग खैरखाहों को पसंद नहीं करते। इसके बाद सालेह अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ वहां से हिजरत करके फिलिस्तीना गए। वही रमला नामी बस्ती में रहने लगे और यही आपकी वफात हुई। मदान सालेह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे कराम रजी अल्लाहु अन्हुमा के साथ तबूक तशरीफ ले गए तो आपने मदान सालेह के करीब क़याम फरमाया था। सहाबा ने उन कुओं से पानी ले लिया जो कौमे समूद के लोग इस्तेमाल करते थे। कुछ बर्तन भी वहां से ले लिए। आपको पता चला तो आपने हुक्म फरमाया, इन बर्तनों को तोड़ दो और इस पानी को बहा दो और इस पानी से जो खाना तैयार किया है उसको उलट दो। आपने उन्हें उन घरों में दाखिल होने से भी रोक दिया जिनमें अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं डरता हूँ तुम पर भी ऐसा आजाब न आ जाए जैसा उन पर आया था, इसलिए उनके इलाके में दाखिल न हुआ करो और अगर दाखिल होना पड़ जाए तो रोते हुए दाखिल हुआ करो और रोना ना आए तो रोने जैसी शक्लें बना लिया करो ताकि तुम्हारा शुमार जालिमों में ना हो। अल्लाह ताला फरमाते, आगाह रहो, कौमे समूद ने अपने रब से कुफ्र किया, सुन लो इन समुदियों पर फटकार है। कुरान में इनका किस्सा 26 से ज्यादा मर्तबा बयान किया गया है। इसके बाद लोग ईमान की हालत में अमन चैन की जिंदगी बसर करने लगे, लेकिन फिर नए सिरे से इनमें खराबी पैदा हुई। शैतान ने फिर अपना काम दिखाया, उनके दिलों में वसवसा डाला और फिलिस्तीन, इराक, मिस्र और जजीरे के नवाही इलाकों में शिर्क फैल गया। लोग एक बार फिर कुफ्र की तरफ पलट पड़े। सालेह अलैहिस्सलाम की कौम से इबरत। इस पूरे किस्से में चंद इबरतें हैं, आइए जरा उनका भी जिक्र हो जाए। अल्लाह ताला की ऊँटनी अगरचे सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम की नबूत का एक निशान थी, उनकी सच्चाई का सबूत थी, लेकिन कुरान करीम की वजाहत ये है कि वो कौमे समूद की आजमाइश के लिए थी और वही उनकी हलाकत का निशान साबित हुई। जैसा कि सूरतुल कमर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक हम ऊँटनी को उनकी आजमाइश और इम्तिहान के लिए भेजने वाले हैं, बस तू उनके इंतजार में रह और सब इख्तियार कर। सुन्नतुल्लाह ये रही है कि अगर वो अपने पैगंबर को किसी कौम की हिदायत के लिए भेजे और कौम उसकी हिदायत पर कान न धरे तो जरूरी नहीं कि वो कौम हलाक कर दी जाए, लेकिन जो कौम अपने नबी से इस वादे पर निशान तलब करे कि अगर उनका मतलूबा निशान जाहिर हो गया तो वो ईमान ले आएंगे और फिर निशान आ जाने के बाद वो ईमान ना लाए तो उस कौम की है हलाकत यकीन है। अल्लाह ताला फिर उस कौम को माफ नहीं करते जब तक कि वो तायब ना हो जाए और अल्लाह के दिन को कबूल ना करें या आजाबे इलाही से सफाई हस्ती से मिटकर दूसरों के लिए इबरत का निशान बन जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु की उम्मत के लिए दुआ। लेकिन इस सुन्नत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मीद मुस्तस्ना है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमाई है, मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी है कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत में आजाब आम मुसलत ना फरमाए। अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल फरमा ली। कुरान में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात की यूं तस्दीक की है, ए रसूल इस हाल में कि तू इनमें मौजूद हैं, अल्लाह ताला इन काफिरों पर अजाब मुसलत नहीं करेगा और ये एक खतरनाक गलती है, नफ्स का धोखा है।
कि इंसान ऐशो इशरत और दुनियावी जाहो जलाल को देखकर ये ख्याल कर बैठे, ये गुमान कर ले कि जिस कौम या फर्द के पास ये सब कुछ मौजूद है वो जरूर अल्लाह ताला के साए में है, और ये कि उनकी खुशी ऐशी इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला के खुशनुदी उनके साथ। ये नफ्स का धोखा है, गलत फहमी है। कुरान करीम के इस वाक्य में जगह जगह इस बात की वजाहत है कि बाज औकात ज्यादा से ज्यादा खुश ऐशी ज्यादा से ज्यादा अजाब का पेशखेमा साबित होती है, अगरचे कौमों के लिए उसकी मुद्दत चंद माह या चंद साल नहीं बल्कि घबरा देने वाली मुद्दत ही क्यों ना हो, मगर हर किस्म की दुनियावी भी कामयाबियों और खुश ऐशियों के साथ जब जुल्म, सरकसी और गुरूर किसी कौम का मुस्तकिल शियार बन जाए तो समझ लो उसकी तबाही और हलाकत का वक्त करीबा पहुंचा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है, लेकिन इसके साथ ही ये बात भी है कि किसी कौम में तमाम तर खराबियों के बावजूद अगर कौम से अक्सर अफराद अल्लाह के शुक्रगुजार हो, उसके बंदों के साथ इंसाफ करने वाले और आपस में नेक नियत और खैर खवाह करने वाले हो, तो बिला शुबह वो अल्लाह के यहाँ मकबूल बंदे हैं और उन्हीं को दुनिया और आखिरत की कामयाबियों की बिशारत है, और उन्हीं के लिए ये दुनियावी ऐश अल्लाह की बेइंतहा नेमतों की अलामत है। ये था हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का वाक़या। इस बयान को अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर करें ताकि दूसरों को भी आपकी जात व माल से फायदा हो और यह आपके लिए सदका ए जारिया भी हो जाए। क्या पता अल्लाह ताला को हमारी ये अदा पसंद आ जाए और जन्नत में जाने वालों में शुमार कर दे। अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने और उसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज।